देखिए एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल ए 16 है, एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी 16 है, ए सी 12 है। तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं। ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ये एंगल ए जो है दोस्त 90 डिग्री है। आप ये बात जानते हैं कि ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ए सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 16 12। तो हाइपोटेनस बी सी कितना है 20, 16 12 20, 3 4 5, 16 12 20 ट्रिपलेट है, याद है। ए सी का मध्य बिंदु डी है, साइड ए सी का मिड पॉइंट डी है और डी जो है परपेंडिकुलर है सी बी पर। ए सी का मिड पॉइंट है डी, ये डी जो है मिड पॉइंट है और डी जो है परपेंडिकुलर है सीबी पर। तो ये जो लाइन है डीई ये परपेंडिकुलर होगी सीबी पर, मतलब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तो ट्रायंगल सीडीई का आपको एरिया बताना है, सीडीई का आपको एरिया बताना है, जल्दी बताइए, ध्यान से सुनिए। किसमें अप्रोच डिस्कस नहीं की बताओ? तेजा भोली भाई, तेजा। देखिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि राइट एंगल के अंदर अगर राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल के अंदर अगर राइट एंगल बन रहा है तो 100% सिमिलरिटी लगती है। राइट एंगल के अंदर अगर राइट एंगल बन रहा है तो 100% सिमिलरिटी लगती है। क्या आपको ये बात पता है? राइट एंगल के अंदर राइट एंगल 100% सिमिलरिटी। आप मेरी बात समझे? छोटा राइट एंगल सीईडी, मोटा राइट एंगल सी भी सिमिलर है। ओके, ई 90 है, ई 90 है, ये वाला एंगल दोनों में ही कॉमन हो गया। अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल, इसका तीसरा एंगल ये वाला और इसका तीसरा एंगल ये वाला, ये तीनों ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो उनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के बराबर होता है। आप बताओ, ये डी तो मिड पॉइंट है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6। आप ये बताओ, छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने 6, छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने 6, मोटे ट्रायंगल में 90 के सामने 20 है। ये उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है, ये उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो 6:20। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। ये एरिया का रेशो आ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया रेशो। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशो में होता है। ये 36:400 आ जाएगा, मतलब 9:100, 9:100 ही तो आएगा। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आएगा 310 9:100। आप ये बताइए कि बड़ा ट्रायंगल का एरिया मुझे पता है, ये साइड 12 है, ये साइड 16 है, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 16 छिकम 96। तो 100 यूनिट का मतलब, 100 यूनिट का मतलब अगर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितने गुना? 0.96 गुना। तो छोटे ट्रायंगल का एरिया भी 0.96 गुना होगा, लेकिन 9 इंटू 0.96, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा? 810 प्लस 9 छिक्का 54, 8.64, 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है बी ऑप्शन। 100 की वैल्यू 96, तो 9 की वैल्यू 8.64। सो 9 की वैल्यू 8.64। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है? तो अगर हमसे एरिया की बात की तो सीधा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो बात करते हैं। छोटू मोटू के एरिया का रेशियो पता चल गया। मोटू का एरिया मुझे पता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 लेग इंटू लेग, 1/2 12 इंटू 16 96। नेक्स्ट, बताइए जल्दी, सवाल नंबर 17 है। बोलो बोलो। अरे तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ाता जा रहा हूं?
ऋषभ, डी बराबर अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आप किसी भी ट्राइंगल के लिए निकाल सकते हैं। अजय, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना आता तुम्हें? अजय भैया है, बताओ। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल जानते हो, एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसके चारों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे हो। जैसे मैं आपके सामने एक सर्कल बनाया, ये बहुत सुंदर सर्कल है क्योंकि ये मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये तो अब हमने बना दिया, अब क्या करें, छोटा कर देते, सवाल को छोटा कर देते। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ए बी और डी सी को देखो साइक्लिक है तो ऐसे बना लेते हैं। ए बी किसको आगे बढ़ाना है यहां पे, ए बी सी डी, बी सी ए डी को साइड ए बी और डी सी को। ठीक है, ए बी सी डी, हाँ ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, बढ़िया बनाया मैंने। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, इसके चारों पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं। ध्यान सुनिएगा, साइड ए बी और डी सी को आगे बढ़ाया जाता है तो ई पे मिलता है। हमने ए बी को आगे बढ़ाया, हमने साइड डी सी को आगे बढ़ाया, हमने साइड ए बी को आगे बढ़ाया और साइड डी सी को आगे बढ़ाया। कहां पे जाके मिलता है, ये पॉइंट ई पे जाके मिलता है, ई पे जाके मिलता है। ठीक है ना दोस्त। दूसरी बात, बीसी और एडी को आगे बढ़ाया तो एफ पे मिलता है। ये साइड हमने बीसी को आगे बढ़ाया, हमने एडी को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पे कहां पे मिल रहा है, ये एफ पॉइंट पे जाके मिल रहा है। ठीक है दोस्त। एंगल बी एफ है 60 डिग्री, बी एफ ए, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री। ए डी 30, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा ए बी सी बताओ, ए बी सी, आपसे ये वाला एंगल पूछा, ए बी सी पूछा, ये वाला बताइए जरा, थीटा। देखिए अगर ये एंगल थीटा है, साइक्लिक क्वाड्रेटल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है 60 है तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, थीटा प्लस 60 डिग्री, थीटा प्लस 60 डिग्री है भी दोस्त। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई परेशानी, एंगल थीटा प्लस 60 होगा। अगर ये थीटा है, ये 30 है, ये एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर। अगर ये थीटा है 30 है तो ये कितना होगा, थीटा माइनस 30 डिग्री, थीटा माइनस 30 डिग्री। सवाल खत्म। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है तो सम 180 होना चाहिए। 60 माइनस 30 30 होता है, यानी कि 2 थीटा 150 होगा, यानी कि 2 थीटा 150 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब थीटा की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी। 75 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी ऑप्शन। साइक्लिक क्वाड्रेटल में एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। दिस थीटा तो दिस थीटा, थीटा 60, थीटा प्लस 60, थीटा 30, थीटा माइनस 30। भाई इन दोनों का सम थीटा होना चाहिए। ये सीधी रेखा 180 कर दी है, सम थीटा 75 आ गया। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी रिसेंटली मुझे एक और नया ऑप्शन मिला है जिसका नाम है 12% क्लब। ये एक एप्लीकेशन है जो भारत, बताइए भाई। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी, साइड एबीसी है, एसीबी है, सीबी है, एंगल ए बी का दुगुना है, एंगल ए बी का दुगुना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप ये बताइए। एक टाइप की थ्योरम है। इस सवाल में क्या ये बताया गया है कि कौन सी साइड की लंबाई क्या है, साइड की लंबाई क्या है, ये एंगल कितने डिग्री का, कुछ भी नहीं बताया गया। बस ये बात बोली गई है कि अगर किसी ट्राइंगल में एंगल ए एंगल बी का दुगुना है, एंगल ए एंगल बी का दुगुना है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एक टाइप की जनरल थ्योरम है जो हर एक ट्राइंगल में ट्रू होगी।
तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी ट्रायंगल लेके थ्योरम को वेरीफाई कर सकता हूं। तो सबसे आसान बात है कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, ओके, उसमें मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी। सवाल में कंडीशन ये दे कि एंगल ए बी का दुगना होना चाहिए, तो ये ए मान लो ये बी है और ये सी है। ये मैंने बी को ले लिया 45 डिग्री, तो एंगल ए हो गया दोस्त ये 90 डिग्री। एंगल ए हो गया ना दुगना बी का, एंगल ए हो गया दोस्तों 90 डिग्री, ये बी 45, तो ये भी 45, क्या फर्क पड़ता है। आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सवाल में कंडीशन क्या दी है, ए बी का दुगना होना चाहिए, बी 45 मान ले, ए 90 हो गया। आप बताओ ये रेशियो क्या होता है। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर ये साइड 1 है, ये साइड √2 है, तो ये साइड 1 होती है। 45 45 90 ट्रायंगल में क्या रेशियो होता है साइड का, 1:1:√2, 1:1:√2। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या पहला कर रहा है क्या, 2 बराबर 1 प्लस √2, नहीं ये नहीं कर रहा। दूसरा a² 2 बराबर b² माइनस ac 1 माइनस √2, ये भी नहीं कर रहा। a² बराबर 2 बराबर 1 माइनस BC, ये भी नहीं कर रहा। फोर्थ ऑप्शन आंसर आ रहा है फिर तो। a² √2 का स्क्वायर 2 बराबर b² 1 प्लस BC 1, 1 प्लस 1 2, 2 बराबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है भाई फोर्थ ऑप्शन में। केवल फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज कोई भी नहीं कर रहा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। सवाल करो, सुंदर सवाल लगा दिया तुम्हारे लिए। एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 है, डी पॉइंट है सीबी पर, सच दैट एडी बाइसेक्टर है, एंगल ए का एसी 5 है, बीसी 12 है, एडी बताइए। बहुत ही सुंदर सवाल है। आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है इस तरीके से, जिसमें एंगल सी 90 है और एसी 5 है। एसी 5 है, बीसी 12 है, ये 12 हो गया। तो आप खुद बताओ, अगर ये 5 है 12 है तो ए बी कितना हो जाएगा, 13। ए बी हो जाएगा 13, ठीक है। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। डी जो है बीसी पर एक पॉइंट है इस तरीके से कि एडी एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का। डी जो है एक पॉइंट है बीसी पर इस तरीके से कि ये जो एडी है दोस्तों, ये जो एडी है ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो आपको इस एडी की लंबाई निकालनी है। साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड 13 सेंटीमीटर है, और ये आपको कितनी दी है, ये आपको 12 सेंटीमीटर दी है। आपको एडी की लंबाई निकालनी है। एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है। आप बताओ, मुझे ये साइड पता, अगर काश ये साइड भी पता लग जाए तो पाइथागोरस से एडी आ जाएगा। क्या आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी है? हाँ, क्या आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी है? अगर आप त्रिभुज के किसी भी कोण का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचते हैं, अंतः कोण समद्विभाजक खींचते हैं, तो एंगल बनाने वाली साइड जिस रेशियो में होती है, एंगल बनाने वाली साइड जिस रेशियो में होती है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को भी उसी रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये साइड 5:13 है, 5:13 के रेशियो में, तो ये भी साइड्स को 5:13 के रेशियो में ही डिवाइड करेगा। CD से DB का रेशियो भी 5:13 ही होगा, रेशियो सेम है। आप बताइए, ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर को 5:13 में नहीं बांट सकती। साइड कितनी आ जाएगी, ये साइड आ जाएगी 12 का 5/18, 12 का 5/18, यानी कि कितना आ जाएगा, ये
5 इंटू 2/3 सेंटीमीटर, 5 इंटू 2/3 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे पाइथागोरस लगानी है। देखो 5 को ऐसे लिख सकते हो 5 गुणा 1, 5 यहां भी है 5 यहां भी है, तो 5 तो आएगा ही आएगा। ये 1 है, ये 2/3 है दोस्तों, ये 1 है, ये 2/3 है, तो 1 और 2/3 का ट्रिपलेट क्या होगा? 1 + 4/9, 1 + 4/9, तो 5√13/3 यानी कि सी ऑप्शन, 5√13/3। ठीक है, 5 यहां भी है 5 यहां भी है, 5 तो आएगा, ये 1 है, ये 2/3 है, ट्रिपलेट लगा लीजिए, 1 + 4/9 यानी कि √13/3, 5√13/3 सेंटीमीटर। बहुत ही सुंदर सवाल था, मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए हैं चीजों को। अगला सवाल करिए। हाँ, ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं। इस सवाल का सॉल्यूशन आप मुझे खुद करके बताइए कि सवाल का आंसर क्या है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं एक पहले। जल्दी बताओ फटाफट, 10 सेकंड है आपके पास। सबका आ गया 10। इस सवाल में सीकेंड प्रॉपर्टी लगी और कुछ भी नहीं। सीकेंड पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी, सभी का 10 उत्तर आ गया है। अब मैं अगला सवाल ले रहा हूं, सवाल नंबर 21। ये बताइए, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी साइड 10√3 है, उनको ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है। उस क्वाड्रिलेटरल की हाइट कितनी होगी? जल्दी बताइए, क्वाड्रिलेटरल की हाइट कितनी होगी? क्वाड्रिलेटरल की हाइट होगी 15 सेंटीमीटर। इस सवाल में भी कुछ नहीं है, आसान सवाल है। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है। व्हाट इज द हाइट? इस क्वाड्रिलेटरल की हाइट क्या होगी? देखिए पैरेललोग्राम बनेगा। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोस्तों, और इसकी साइड 10√3 10√3 10√3। सेम ऐसा ही इक्विलेटरल ट्राइंगल और ले लिया। अब देखिए दोनों को मिला दिए, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इस क्वाड्रिलेटरल की हाइट निकालनी है, तो भैया हाइट तो इसकी यही होगी ना, जो इस ट्राइंगल की हाइट है वही इसकी हाइट होगी। अब ये बताइए, यहां पे साइड 10√3 दे रखी है। मैंने आपको फंडा बता रखा है, अगर साइड 2 हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3। अगर साइड 10√3 है, साइड 10√3 का मतलब 2 का 5√3 गुना, तो हाइट भी √3 का 5√3 गुना यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो हाइट भी 15 आ जाएगा। बोलो,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सबको समझ में आया, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं। दो संभव त्रिभुज जिनकी भुजा के माप को जोड़कर चतुर्भुज बनाए, ठीक है। आगे चलते, आसान सवाल था, एक और लेते हैं। आपके और मेरे लिए सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट, बट सवाल नंबर 20 हो गया। अब आ रहा है आपके सामने सवाल नंबर 21 भी हो गया। सवाल नंबर 22, ये बताइए। From a point P 10 centimeter away from the center of a circle radius 6, two tangent PQ and PR are drawn. Then the area of quadrilateral PQOR. देखिए ये सवाल बहुत आसान है। आपका एक सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर दोस्तों O है, ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल की रेडियस 6, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है। तो ये पॉइंट P जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये डिस्टेंस जो है ये 10 है, ठीक है। दो टेंजेंट खींची गई है PQ और PR। तो एक टेंजेंट ही होगी PQ, ठीक है दोस्त, और दूसरी टेंजेंट ही होगी आपकी PR। तो आपसे क्या पूछा है, क्वाड्रिलेटरल PQOR का एरिया, PQOR ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसका एरिया निकालना है। आप बताइए, अगर ये 10, ये 90 है, अगर ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 आ जाएगा। तो इस राइट एंगल का ट्राइंगल का एरिया 8 × 48 बटा 2 24, इसका एरिया 24, इसका एरिया 24, टोटल एरिया 48। और शीट 1 आपकी अपलोड होगी जिसमें लेटेस्ट प्री एग्जाम के क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, सवाल मैं आपको सॉल्व करा रहा था। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक टेंजेंट खींची गई है पॉइंट A पर जो कि डायमीटर PQ के B पे काटती है, ठीक है ना दोस्त। अगर एंगल BAQ 105 है, एंगल BAQ 105 है, तो बताइए APQ क्या होगा। AQ ये एंगल आपको 105 डिग्री का दिया है, दिस एंगल इज 105 डिग्री। तो आपसे पूछा ये एंगल कितने का होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये कोण 105 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ये कोण 75 डिग्री का होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है। आप ये बताइए, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन है, अगर ये कोण BAQ 105 है तो 75 डिग्री होगा, और अगर ये 75 है तो ये भी 75। सवाल खत्म। आपने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी है ना? हाँ ठीक है भैया शुभम, आपने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी है सभी भाइयों ने? क्लियर नहीं आ रहा? क्लियर क्यों नहीं आ रहा भैया? अल्टरनेट, जहां भी आपको कॉर्ड और टेंजेंट दिखे वहां पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है। जैसे तुम्हारा सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट है, ये टेंजेंशियल पॉइंट, आप यहां से कॉर्ड खींचिए तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में अगर ये एंगल थीटा है तो इसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट, इस वाले सेगमेंट को छोड़ दो, यहां ये जो सेगमेंट बचा ये एंगल भी थीटा होगा। तो जहां आपकी कॉर्ड और टेंजेंट दिखे वहां 100% आपकी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती ही है। क्लियर है? बोलो, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए दोस्त, बिलर आ रहा है क्या? लाइट नहीं जलनी यार ये वाली बिट्टू ऊपर छत की। बोलो, सही नहीं है भाई? अब बताओ, सही दिख रहा है क्या आपको? तुम कुछ बोलते भी नहीं हो। अगर तुमने इस बार नहीं बोला तो तुम्हें मैं बता दूंगा ना बोलने के परिणाम। हाँ ठीक तो है भैया, अब ओके है। चलो इधर देखिए, if the perimeter of an isosceles right angle triangle is 16 root 2 plus 16 centimeter, then the area of triangle, triangle का एरिया बताइए। देखिए अगर पेरीमीटर 16 रूट 2 प्लस 16, इसमें 16 दिख रहा है, मतलब एरिया में कभी 58 नहीं आएगा, एरिया में 76 नहीं हो सकता, एरिया 66 नहीं हो सकता, ओके। एरिया में कोई प्राइम नंबर आएगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। केवल एक ही आंसर पॉसिबल हो सकता था, 64। ये तो मैंने कर दिया भैया बाई ऑप्शन को, कि डिफॉल्ट ऑप्शन यहां पे दिख रहे हैं।
मैं आपको समझाना चाहता हूं कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो। और कौन सी दो साइड बराबर होंगी? लेग्स। ये मतलब ये 45, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। तो ये 45 45 90, ये जो ट्रायंगल होता है ना, ये होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आप बताइए अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? √2। ये साइड्स का रेशियो होता है 1:1:√2, 1:1:√2। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 PB, 1/2 लेग्स इंटू लेग्स, यही है। तो आप ही बताइए यहां पे पेरीमीटर कितना बन रहा है? पेरीमीटर बन रहा है 1 + 1 2, 2 + √2। तो पेरीमीटर बन रहा है 2 + √2 यूनिट, 2 + √2 यूनिट, यही तो है पेरीमीटर। और सवाल के अकॉर्डिंग पेरीमीटर है कितना? 16√2 + 16, 16√2 + 16 सेंटीमीटर। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16, तो यहां से कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में √2 + 1। ठीक है दोस्त, और नीचे आ जाएगा 2 + √2, तो √2 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में √2 + 1, यही है। तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। 16/√2 मतलब 8√2 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट का मतलब 8√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8√2 सेंटीमीटर। मतलब दोस्त ये साइड कितनी आ गई? 8√2 सेंटीमीटर। ये साइड कितनी आ गई? 8√2 सेंटीमीटर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आपसे साइड पूछा जाता तो साइड जो है आपकी 8√2 आ जाती। लेकिन आपसे एरिया पूछा है, तो एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 8√2 इंटू 8√2, तो 8×2 64, √2 इंटू √2 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये एरिया क्या आ जाएगा? 64। अरे क्या आपको ये सवाल समझ में आया? इसलिए मैं आपको थोड़े कंसेप्ट भी बता रहा हूं कि 45 45 90 ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो कैसे है निकालते। कंसेप्ट बता तो दिया। 45 45 ट्रायंगल है, तो अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो पाइथागोरस से 90 के सामने की ये साइड √2 होगी। बोलिए, तो पेरीमीटर इतना यूनिट होगा, तीनों साइड्स को जोड़ दो, वही पेरीमीटर है। पेरीमीटर ये दे रखा है, यहां से साइड की वैल्यू आ जाएगी। बोलिए, अरे वीरेंद्र पीडीएफ डाली तो है? पीडीएफ नहीं डाली है, एक सेकंड। हाँ विकास, दिए गए चित्र में ट्रायंगल ये जो है ये PQR एक ट्रायंगल दे रखा है। ये PQR एक ट्रायंगल दे रखा है। इसमें कोई एक वर्टेक्स पकड़ लो। हमने ये वर्टेक्स पकड़ लिया। इस वर्टेक्स से हमने साइड पे परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर डाला हमने PT। और ये जो PS है, ये एंगल QPR का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। आप कोई भी ट्रायंगल पकड़ो, उस ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से आपको ये परपेंडिकुलर डालना है, लंब डालना है। और जिस वर्टेक्स को आप पकड़ रहे हो उस एंगल का आपको बाइसेक्टर खींचना है। ये जो लाइन PS है, ये कोण समद्विभाजक है QPR का। ठीक है भाई, आपको दिया कि एंगल PQR 78 डिग्री, ये एंगल 78 डिग्री है, दिस एंगल 78 डिग्री। और आपको दिया है कि TPS 24 डिग्री है, तो TPS ये वाला एंगल 24 डिग्री है, 24 डिग्री। तो आपसे सवाल में पूछा है, बताइए PRQ ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए, मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं, सवाल बड़ा आसान है कि जब भी आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, तो ये जो एंगल होता है, जो एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ये जो एंगल TPS की आप बात कर रहे हो, ये बेस पे जो एंगल है Q और R, बेस पे जो एंगल है, इनके डिफरेंस का आधा है, इनके डिफरेंस का आधा होता है मेरे प्यारे भाई। दिस इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हो गया।
ये बेस पे जो एंगल है इनके डिफरेंस का हाफ होता है। अब डिफरेंस बोला है तो आपको बड़ा छोटा पता लगाना होगा। देखिए ये एल्टीट्यूड जो हमने खींचा एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होगा। अब ये एल्टीट्यूड क्यों के नजदीक है कि आर के नजदीक है, जाहिर सी बात है क्यों के नजदीक पहुंच रहा है। एल्टीट्यूड इधर है, एंगल बाइसेक्टर उधर है, तो ये एंगल क्यू हमेशा बड़ा होगा एंगल आर से। ये आपको ध्यान समझना है। समझ में आया कि नहीं? आप जैसे ये ट्रायंगल बनाया, ये आपने ट्रायंगल बनाया, जाहिर सी बात है आप यहां से एल्टीट्यूड डाल ले हो, तो एल्टीट्यूड जब आप डालोगे तो ये कोण थीटा है, सपोज ये अल्फा है, तो एल्टीट्यूड थीटा के नजदीक है तो थीटा एंगल बड़ा होगा अल्फा से। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आई? तो अगर ये एंगल 24 डिग्री है तो इन दोनों का डिफरेंस 48 होना चाहिए। 48 का आधा ही ना 24 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 48। मतलब अगर ये 78 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, जिससे कि इनका डिफरेंस 48 आ जाए। तो 30 सवाल का आंसर था और ये पूरा कंसेप्ट है।